गोदाम की तरफ बढ़ते हैं। पीछे हट जाओ श्याम, मैं इसे तुम्हारे लिए नहीं छोड़ने वाला। राजू, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी माँ को डॉक्टर के अनुसार गर्म खाना चाहिए। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मेरी पत्नी और बच्चों ने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है। मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ, मैं हार नहीं मान सकता। शुरुआत एक छोटे से कमरे से होती है, जहां राजू अपने खाली गैस सिलेंडर को लेकर चिंता में बैठा है। बाहर बारिश हो रही है और सड़क पर पानी भरा हुआ है। राजू की पत्नी मीरा और उसका पड़ोसी श्याम भी कमरे में मौजूद हैं। मीरा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? घर में एक बूंद तेल नहीं बचा है और गैस सिलेंडर कल रात ही खत्म हो गया। बच्चों का क्या होगा? राजू, मुझे पता है, लेकिन बाहर जो हालात हैं, उनमें सिलेंडर लेने जाना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। पानी घुटनों तक भरा हुआ है। राजू, तुम्हारी परेशानी मैं समझता हूँ, लेकिन ये समय किसी भी तरह की लड़ाई या बाहर निकलने का नहीं है। मेरी भी गैस कल ही खत्म हुई है, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार? शाम, तुम्हारे पास शायद खाने का इंतजाम हो, लेकिन मेरे घर में आज चूल्हा नहीं जला तो बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। मुझे आज ये सिलेंडर चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। राजू उठकर खड़ा होता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। वो गुस्से और मजबूरी के बीच झूल रहा है। राजू, रुक जाओ। ऐसे मौसम में तुम बाहर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। क्या एक सिलेंडर हमारी जिंदगी से बड़ा है? मीरा, एक पिता और एक पति के लिए जब खाली बर्तन दिखाई देते हैं तो उससे बड़ा कोई डर नहीं होता। मुझे ये कदम उठाने दो। राजू, तुम गलत कर रहे हो। वो सिलेंडर जो मेरे घर में रखा है वो मेरी माँ के लिए है, जिनकी तबीयत खराब है। हम दोनों को उसी एक सिलेंडर की जरूरत है जो गोदाम में आखिरी बचा हुआ है। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा हक मुझसे ज्यादा है? शाम, हम दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन आज बात मेरे बच्चों की भूख की है। राजू घर से बाहर निकलता है। उसके हाथ में खाली सिलेंडर है। शाम भी उसके पीछे निकलता है। दोनों पानी से भरी सड़क पर चलते हुए गोदाम की तरफ बढ़ते हैं। पीछे हट जाओ श्याम, मैं इसे तुम्हारे लिए नहीं छोड़ने वाला। राजू, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी माँ को डॉक्टर के अनुसार गर्म खाना चाहिए। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मेरी पत्नी और बच्चों ने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है। मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ, मैं हार नहीं मान सकता। दोनों गोदाम के दरवाजे पर पहुंचते हैं। वहां सिर्फ एक गैस सिलेंडर रखा है। दोनों उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये मेरा है, मैंने इसे पहले देखा था। नहीं, मैं यहाँ तुमसे पहले पहुंचा था। मेरी माँ की जिंदगी इससे जुड़ी हुई है। राजू और श्याम सिलेंडर को पकड़कर खींचने लगते हैं। दोनों के चेहरों पर थकान और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। रुक जाओ तुम दोनों, ये क्या तमाशा लगा रखा है? मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर जाओ। मैं कैसे घर जाऊं, जब मेरे पति और मेरे पड़ोसी एक सिलेंडर के लिए ऐसे लड़ रहे हैं जैसे ये कोई सोने की खान हो। क्या हम इंसानियत भूल गए हैं? मीरा, तुम्हें नहीं पता, मेरी माँ बहुत बीमार है। श्याम, मैं जानती हूँ, और राजू, मैं तुम्हारी मजबूरी भी जानती हूँ, लेकिन क्या लड़ने से सिलेंडर 2 हो जाएंगे? क्या लड़ने से हमें खाना मिल जाएगा? तो फिर क्या करें? हम दोनों में से किसी एक को तो भूखा रहना पड़ेगा ना? मीरा सिलेंडर को हाथ लगाती है और उसे जमीन पर रख देती है। हम दोनों की सिलेंडर खाली हैं। क्यों ना हम इस एक सिलेंडर से मिल बांट कर काम चला लें? शाम, तुम्हारी माँ के लिए दवा और हल्का खाना बन जाएगा, और राजू, हम बाकी गैस से बच्चों के लिए कुछ बना लेंगे। क्या ये संभव है? इतनी कम गैस में? मीरा सही कह रही है। हम लड़ रहे थे, जबकि हम मिलकर इसका हल निकाल सकते थे। राजू, मुझे माफ कर दो, मैं अपने जज्बातों में बह गया था। नहीं श्याम, गलती मेरी भी थी। मैं भूख के डर में इतना अंधा हो गया था कि अपने पड़ोसी का दर्द नहीं देख पाया। दोनों सिलेंडर उठाते हैं और साथ साथ चलने लगते हैं। पानी का बहाव अभी भी तेज है, लेकिन अब उनके मन का डर खत्म हो चुका है। आज मैंने सीखा कि जिंदगी में चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन रिश्ते और ईमानदारी ही मुश्किल समय में काम आते हैं। देखो, इंसानियत से बड़ा कोई सिलेंडर नहीं होता। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हर मुसीबत छोटी पड़ जाती है। चलो मेरे घर चलते हैं, हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे और साथ बैठकर खाएंगे। तीनों साथ साथ कदम बढ़ाते हैं।
जो सिलेंडर अभी तक लड़ाई की वजह था, वही अब एक नई रिश्ते और विश्वास की मिसाल बन गया है। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब मैं हार मानने वाला था, तब तुम्हारी समझदारी ने मुझे संभाल लिया मीरा। हर बार लड़ाई से समस्याएं हल नहीं होती राजू। कभी कभी थोड़ा रुककर सोचना ही असली जीत होती है। सही कहा। आज हमने सिर्फ गैस सिलेंडर नहीं जीता, बल्कि हमने अपने बीच का विश्वास भी जीत लिया। बारिश धीरे धीरे कम हो रही है। राजू, मीरा और श्याम का घर अब अंधेरे में नहीं, बल्कि उम्मीद की रोशनी में चमक रहा है।